तरीके से आप जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है बहुत ज़्यादा गर्मा रहा है, जहां पर लगातार आपने देखा कि कैसे विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बयान दे रही हैं, जिनके अगर कतारों की बात करें तो ओवैसी से लेकर मायावती से लेकर साथ ही में कई सारे विपक्षी नेता हैं जिन्होंने कहा। लेकिन अभी इंतजार जहां तक था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी हार सपा सरकार को देखने को मिली वो थोड़ी सी बौखला गई थी, लेकिन अब अखिलेश यादव का भी इस पर बयान आता है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि देखिए, अखिलेश यादव एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो काफ़ी उसका इतिहास देखा जाता है, मतलब काफ़ी लंबी पार्टी जिसने राज किया हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं, एक हिंदू राजनेता होते हुए वो कह रहे हैं कि जहाँ पर भी पत्थर रख दिया जाए, उस पर टीका लगा दिया जाए तो वो मंदिर हो जाता है। इस तरीके का बयान क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी को इस देश में कभी और उत्तर प्रदेश के लोगों ने, जनता ने हिंदू नेता के तौर पर देखा है। अखिलेश जी जब भी सार्वजनिक पहचान अपनी जाहिर किए, हमेशा वो जालीदार टोपी लगाकर इफ्तार पार्टियां करते हुए ही जनता ने देखा है, या फिर देश विरोधी कोई न कोई बात करते हुए देखा है, या फिर हिंदू विरोधी बातें करते हुए देखा है। पहली बार 2022 के चुनाव में जनता का ही डर था कि ये चुनावी हिंदू बने, कुछ मंदिरों में भी जा रहे थे तो कहीं परशुराम जी का फरसा भी उठा रहे थे, लेकिन ढोंगियों का ढोंग चलता नहीं है। जनता से बड़ी नब्ज समझने वाली कोई और चीज नहीं होती है, और जनता ने बखूबी समझा, सबको सबकी हैसियत बताई, जिसको जहां रहना था उसको वो काम दिया। और अखिलेश जी का बयान जो ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के आया है, उन्होंने तो संपूर्ण हिंदुओं की आस्था को ही ललकार दिया। उन्होंने सीधे, ठीक है, फैसला जो भी आएगा कोर्ट तय करेगा, हम लोग कोर्ट में ही गए हुए हैं, लोग कोर्ट में हैं, हिंदुओं की आस्था कोर्ट तय करेगी। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि आप पत्थर कहीं रख दीजिए वो मंदिर बन जाता है, इस प्रकार के बातों से आप 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिमों की भावनाओं को आहत नहीं कर पा रहे अगर ऐसा कुछ बयान दे रहे हैं तो? कि ये तो हिंदुओं के ऊपर उन्होंने खुल करके कहा ना। अखिलेश जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आखिर अखिलेश यादव का इतना मुसलमान प्रेम क्यों है? ये उनके लिए तो सभी जनता बराबर होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इसी की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं, और भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन एक नारा और है साथ में, अपीजमेंट फॉर नन, डेवलपमेंट फॉर ऑल। तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम किसी को सर पे चढ़ा के नहीं रखेंगे, सबको एक समान मौका देंगे, सबको एक समान विकास का अवसर देंगे। लेकिन ये कहना कि ज्ञानवापी मुद्दे पर या किसी चीज पर प्रतिक्रिया देते हुए कि हम मुसलमानों के साथ हैं, क्या हिंदुओं का कोई गुनाह है क्या? आप कहिए ना कि हम कानून के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। लेकिन ये अगर आप कहते हैं तो आप कम्युनल नहीं है क्या? अगर मुसलमानों की केवल बात करना सेकुलरिज्म है तो केवल हिंदुओं की बात करना कम्युनलिज्म कैसे है? तो वो तो कहते हैं कि भाजपा खुद हिंदू मुस्लिम कर रही है, सिर्फ जब से आई है राजनीति हिंदू मुस्लिम पर ही खेल रही है। इस देश में सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान कब हुआ मालूम है? 1946 और 47। तब ना हम पैदा हुए थे ना आप हुए थे, लेकिन तब के आर्काइवल वीडियोस भी मौजूद हैं, भाषण भी मौजूद हैं, और इतिहास की किताबें भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र देश बना जो मजहब के आधार पर मांग उठी, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, और उसको स्वीकारोक्ति देकर एक तरफ जिन्ना कायदे आजम बन जाता है, दूसरी तरफ नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। भारत माँ के 2 टुकड़े किसने किए? हिंदू मुसलमान किसने किया था? ये कहानी तब से चली आ रही है, और 70 सालों में तुष्टीकरण हुआ, मुसलमानों का तुष्टीकरण। इस देश के सत्ता पर बैठे हुए लाल किले की प्राचीर से मनमोहन सिंह कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये तुष्टीकरण नहीं था, ये हिंदू मुसलमान नहीं था। आज स्थिति बदली है, आज हमने तुष्टीकरण बंद किया है, मोदी जी के शासन में तुष्टीकरण बंद है और सबका विकास हो रहा है। इसलिए पेट में दर्द है क्योंकि इनके वोट बैंक पर चोट पहुंची है, और मुसलमानों में भी एक वर्ग है जो लाभार्थी है केंद्र सरकार की योजनाओं का, राज्य सरकार की योजनाओं का, वो भी इनकी मुखालफत कर रहा है। जी देखिए, सपा सरकार जो है उसमें आपको पता है जैसे कि कई सारे जो मुस्लिम प्रवक्ता है या फिर नेता है वो भी उस पर
मौजूद हैं। अभी रुबीना खानम है, जो रुबीना खानम सपा की ही कार्यकर्ता है, वो उनका बयान इस पे आता है कि अगर मस्जिद में अगर ऐसा लगता है मेरे हिंदू भाइयों को कि वहाँ पर वाकई में मंदिर है तो वो ज़मीन सौंप देनी चाहिए। और ऊपर से अखिलेश यादव कहते हैं कि पत्थर है तो मंदिर बन जाता है। तो मतलब क्या कहें कि सपा में ही आपसी सहमति नहीं है? देखिए, ये रुबीना खानम जो है उनका बयान मैंने देखा और मुझे लगता है कि अगर कोई एक तरफ अगर मुस्लिम कहते हैं कि हमारी एक धार्मिक ग्रंथ है और हम उसी से चलते हैं, हमारे एक पैगंबर थे हम उन्हीं की बातें मानते हैं, तो उन दोनों ने किताब भी कहती है और पैगंबर साहब भी कहते हैं कि अगर कोई जगह जबरन कब्जा करके मस्जिद बना दी जाए तो वो नापाक है, अगर किसी को तोड़कर बना दिया जाए तो वो नापाक है। यही कारण रहा कि ऐसी मस्जिदों में बहुत हद तक नमाजें भी नहीं होती थी, जिस बाबरी मस्जिद लोग को लेकर इतना विवाद चला। तो रुबीना खानम के इस बात का समाजवादी पार्टी को स्वागत करना चाहिए था कि एक मुस्लिम चेहरा आगे बढ़ करके विवाद को खत्म करते हुए विवादित ढांचा हिंदुओं को सौंपने की बात कर रहा है। इस देश में पहला प्रयास तो यही होना चाहिए था ना। लेकिन भाईचारे का अर्थ क्या है? भाई हम बने रहे, भाईचारा तभी बना रहेगा जब आपस में बातचीत करेंगे। तो मिल बैठ कर क्यों नहीं सुलझा लेते? लेकिन अखिलेश जी ने इस मुद्दे में आग में घी डालने का काम किया अपने दो बयानों से। पहला, ये पत्थर रख देने और मंदिर वाली बात कहने से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है, हमारी आपकी सबकी आस्था को ठेस पहुंचती है। और दूसरी बात कि हम मुसलमानों के साथ हैं, वो हिंदुओं के साथ क्यों नहीं है? क्यों केवल मुसलमानों के साथ? मुस्लिम भी तो उनसे नाराज दिखते हैं ना, कहाँ से साथ है? आजम खान भी नाराज है उनसे, बताइए। उनके चाचा शिवपाल यादव भी नाराज है, अपर्णा यादव भी नाराज है, हर को तो नाराज ही दिखाई दे रहा है उनसे। उनके साथ कौन है कौन नहीं है ये तो जनता ने 2022 के चुनाव में भी तय कर दिया। और जो सत्ता के साझीदार थे, जो केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए उनके साथ थे, वो तो निश्चित तौर पे नाराज होंगे, क्योंकि अब सत्ता तो है नहीं, उल्टा किए गए कुकर्मों के लिए जेल की चक्की पीसनी पड़ रही है, किसी माफिया के घर बुलडोजर चल रहा है। तो नाराजगी तो उनके यार दोस्तों में और साथियों में होगी ही होगी। लेकिन सवाल है कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया पूरे हिंदू समाज को नाराज करने का, पूरे हिंदू समाज के ऊपर सवाल उठाने का। इतना बड़ा रिस्क लेकर के आखिरकार अखिलेश यादव किस राज्य का मुख्यमंत्री, किस देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाल रहे हैं? हिंदुओं को नाराज कर कैसे चल सकते हैं? अच्छा, एक तरफ आप देखिए कि बयान जो है ओबीसी की तरफ से भी आया। ओबीसी को आपने सुना होगा कि वो कैसे कह रहे हैं कि जब तक कयामत है, जब तक कयामत है तब तक मस्जिदें रहेंगी, चाहे वो हिंदू कितना भी कह ले कि वहाँ पे मंदिर था। देखिए, ओवैसी अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, कानून का ज्ञाता बताते हैं, और उनको अगर कानून का इतना ही पता होता तो जो मैटर सब जुडिस है उस मुद्दे के ऊपर इतना बड़ा बयान नहीं देते। इसके पहले आप देखिए, श्री राम मंदिर निर्माण का निर्णय हुआ, पूरे देश में शांति व्यवस्था से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ने प्रभु श्री राम के उस मंदिर निर्माण को सराहना किया, सबने एक साथ मिठाइयां बांटी। लेकिन एकमात्र व्यक्ति था यही ओवैसी जो कह रहा था कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद आगे भी रहेगी। राम मंदिर वाले मसले पर भी वो तो कह रहे हैं कि 1991 का हवाला दे रहे हैं कि कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो सरकार या फिर जो जनता है वो कैसे सवाल उठा सकती है? ये तो 1991 का जो एक्ट का हवाला दे रहे हैं, उस एक्ट को ही वो पढ़ ले तो उनको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उस एक्ट में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये सब देखने का काम किसका है? कोर्ट का है, मेरा या आपका नहीं है, ओवैसी साहब का भी नहीं है। अगर ओवैसी साहब को लगता है पार्टी बन करके कोर्ट में जाए, कोर्ट में अपनी बात को रखें, बाकी तमाम पार्टियां जा रही है ना कोर्ट में, कोई हिंदू पक्ष है, कोई मुस्लिम पक्ष है, कोई वक्फ बोर्ड की तरफ से गया है, कोई अंजुमन इंतजामिया की तरफ से गया, तो वैसे भी जाए, कोर्ट और कानून में जाए और अपनी बात को रखें। लेकिन ये कहना कि मस्जिद थी और कोर्ट ने निर्णय दे दिया तब भी मस्जिद है और आगे भी मस्जिद रहेगी, ये एक प्रकार से धमकी है, और इस प्रकार की धमकियां भारत में नहीं चलती हैं। ओवैसी केवल और केवल इस देश के मुसलमानों को बरगलाकर अपनी सत्ता की राजनीति सेकना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देख लीजिए ना, इस देश में मुसलमान को केवल एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। पहले कांग्रेस ने किया, बाद में क्षेत्रीय दलों ने करना शुरू किया, कहीं समाजवादी है, कहीं राजद है, कहीं आम आदमी पार्टी है, कहीं AIM-IM है, और एक वोट बैंक के सहारे
एक खास वोट बैंक के लिए हर कुछ करने को तैयार हैं और उसके बदले में 80% हिंदुओं को इग्नोर करके आप चलेंगे, उनकी आस्था पर चोट उठा देंगे। तौर पे जनता सब देखती है, जनता उसी के साथ रहेगी जो देश के साथ है, जो कानून के साथ है, जो सच्चाई के साथ है, जनता उसी के साथ रहेगी। अच्छा मैम, आपका क्या नाम? मैं इशिका पांडे। इशिका जी, ये बताइए, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो इस समय तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मतलब हिंदू मुस्लिम कर रही है और साथ में जिस तरीके से माहौल बनाना चाह रही है वो गलत है, मतलब असल जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही। देखिए, अखिलेश यादव का कहना है ये तो बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ 2 लाइन की बात कहना चाहूँगी, सारी बातें तो भाई ने कह दी कि जो अखिलेश यादव है ना, ये उल्टी सीधी बातें करते हैं और देश को बांटने की बात करते हैं और उनको आम जनता नहीं दिखाई देती, ना तो गरीब दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा सरकार में महिला से लेके गरीब से लेके हर आदमी सुरक्षित भी है और सब कुछ, गरीबों के पास सब कुछ है। आज के डेट में रोटी कपड़ा मकान उनका मेन मुद्दा था और उनके पास है। और सपा की रही बात तो उसकी बड़ी बात है मेरे पास महिलाओं को लेके। सपा की सरकार और उनके एमपी का ही कहना था सदन में, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि महिलाओं की उम्र 18 से 21 कर दी जाए बालिग होने की, तो उनके एमपी का कहना था सदन में कि महिलाओं में आवारगी बढ़ेगी। ये बताइए, ऐसी उनकी मानसिकता है सपा के एमपी का और अखिलेश यादव का। वो क्या देश चलाएंगे और वो क्या देश की बातें करते हैं? वो सिर्फ उल्टी सीधी बकवास भरी बातें करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो उत्तर प्रदेश उनके हाथ में सुरक्षित है। आपको लगता है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो है वो ये बयान देती हैं, वो कहती हैं कि जहाँ जहाँ पर भी मस्जिद है भाजपा को ऐसा लगता है कि वहाँ पहले मंदिर था। देखिए, ये उनकी गलत फहमी है। वो सपा की हैं तो ऑब्वियसली वो गलत बातें करेंगी ही, और बाकी आप सभी लोग और पूरी जनता जानती है क्या सच और क्या नहीं है। और ज्ञान मापी वाली रही मुद्दा, तो वहाँ पे सबको पता है कि वो चीज़ें छुपी हुई थी इतने सालों से, और अभी अटेंडम से पत्थर उस पर रख नहीं दिया जाएगा। इतना बड़ा पत्थर ले जाके कोई वहाँ पे प्रकट नहीं कर देगा और फिर वहाँ की जनता मतलब आंख बंद करके पड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ जो दिखा है उस मुद्दे पे चर्चा हो रहा है और कल डिसाइड होगा। तो सवाल ये है कि चर्चा आखिर इतने टाइम बाद ही क्यों हो रही है, या फिर जो महिलाएं थी उन्होंने मांग अब जाकर क्यों करी? क्या पहले किसी को एहसास नहीं हुआ कि वहाँ पर मंदिर थी या श्रृंगार गौरी की पूजा होनी चाहिए थी? देखिए, हमारे देश के बहुत सारे मुद्दे थे जिस पे धीरे धीरे भाजपा सरकार काम कर रही है। पहले तो गरीबों का मुद्दा था, राम मंदिर का था, बहुत सारी ऐसे धारा 370 था। और कश्मीर की रही बात, ये कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम ना, जब वहाँ पे ब्राह्मणों को मार के और महिलाओं के साथ इतनी घिनौनी हरकत करके उनको वहाँ से भगाया गया था। तब ये लोग कहाँ थे इनकी सरकार? और आज ये बात करते हैं देश की, इनके मुँह से देश की बात करना मुझे शोभा नहीं देता। इनके मुझे शोभा नहीं देता देश की बात करना। ये बहुत गलत बात करते हैं और इनके भाषण में हर एक वर्ड में, इनके भाषण में आवारगी रहती है और खास करके महिलाओं को लेके बहुत गंदी टिप्पणी करते हैं। और उनकी वाइफ ही सिर्फ चुनाव में ही आती है, उसके बाद चुनाव के बाद वो घर बैठ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मैं सपा की सरकार में सुरक्षित नहीं हूँ। और कांग्रेस में आज से पहले प्रियंका गांधी कहाँ से? आज से पहले उन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं की, टिकट नहीं दिया। अभी क्यों दिया? क्योंकि उन्हें पता है कि अब देश भाजपा की तरफ जा रहा है, अब देश विकास कर रहा है और अब ये लोग साफ हो चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, हर कोई अपना पक्ष रखता है, विपक्ष अपना पक्ष जरूर रखता है, लेकिन ज्ञानवापी मुद्दे में अभी तक राहुल गांधी की चुप्पी क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी बोलने लायक अब बचे नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं, तो अब उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो सपना तो देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। वो सपने देखिए हर लोग देखते हैं, मैं भी कुछ सपना देखती हूँ, तो हर सपने साकार नहीं होते हैं। सपने वही साकार होते हैं जो सच हो, तो उनके सपने देखने से कुछ नहीं हो सकता। वो गलत सपना देखते हैं।